अखिलेश ने भरी सदन में कहा थैंक यू कांग्रेस। इस थैंक यू से जताया आभार या फिर कसा तंज। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भरी सदन में सपा सांसद अखिलेश यादव ने थैंक यू कांग्रेस क्या बोला, इसकी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। सवाल उठने लगे कि आखिर ये थैंक यू कांग्रेस को आभार व्यक्त करने के लिए कहा गया है या फिर एक ये तंज था। तो बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने थैंक यू कांग्रेस तंज कसते हुए कहा है। अब ये क्यों कहा, चलिए आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। संसद सत्र के दौरान तंज कसते हुए अखिलेश का थैंक यू कांग्रेस कहना कांग्रेस, राहुल गांधी और खासकर दो लड़कों की जोड़ी पर एक तमाचे जैसा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आगे की रो से सपा का एक सीट छीन लिया है। अब आगे की रो में मात्र एक सीट समाजवादी पार्टी के लिए बची है। आपने जब भी संसद सत्र की तस्वीरों को देखा होगा, आपको आगे की सीट पर अखिलेश के साथ अवधेश प्रसाद जरूर नजर आते होंगे, लेकिन अब उनसे एलओपी राहुल गांधी ने ये सीट छीन ली है, जिससे विफरे अखिलेश ने तंज कसते हुए थैंक यू कांग्रेस कह डाला है। क्यों छीनी गई सपा से एक सीट? इंडिया गठबंधन में डीएमके एक प्रमुख पार्टी है और इसी पार्टी के एक नेता टीआर बालू ने आगे की रो में सीट की मांग की। इसके बाद से आगे की रो की सिटिंग अरेंजमेंट को चेंज करना पड़ा और इसी के बाद सपा से कांग्रेस ने आगे रो की एक सीट छीन ली और उसे दूसरी रो में शिफ्ट कर दिया गया। ये बात अखिलेश को नागवार गुजरी और उन्होंने तंजीह लहजे में राहुल गांधी को थैंक यू कह दिया। दरअसल सिटिंग अरेंजमेंट के बदलाव में एलओपी का बड़ा रोल होता है। अपने ब्लॉक में बैठने वाले नेताओं का फैसला लेने में एलओपी की बड़ी भूमिका होती है। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर लीडर ऑफ अपोजिशन की सहमति होती है, तब जाकर इस अरेंजमेंट को चेंज किया जाता है। 8 लोगों की सीट में सिर्फ एक सीट पाकर सपा और खासकर अखिलेश यादव नाराज हो गए हैं और ये नाराजगी उन्होंने थैंक यू कांग्रेस कहकर जाहिर की है। वैसे तो दोनों नेताओं की तल्खी की तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। तभी एक और खबर सामने आई कि अखिलेश की पत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव खुद स्पीकर के पास पहुंची और दरख्वास्त किया कि अवधेश प्रसाद की सीट को भी आगे ही रखा जाए। हमने स्पीकर साहब से कहा है कि एक सीट और बढ़ा दी जाए तो अच्छा है। स्पीकर साहब के संज्ञान में बात है और हमें पूरा भरोसा है कि वो बात सुनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी स्पीकर साहब से बात हो गई है, क्योंकि स्पीकर साहब के अधीन ही ये सब बातें होती है कि किसको कौन सी सीट मिलनी है, तो स्पीकर साहब से बात हो चुकी है। डिंपल यादव तो कह रही है कि कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, पर क्या सच में सब कुछ ठीक है? आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।